हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो बताइए दोस्तों, पहला उपग्रह कौन था? तो यह लूना 10 था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो उस कुत्ते का नाम लाइका है। क्या नाम दोस्तों? लाइका। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? तो इससे क्या है दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान को हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, यह कथन कि मानव के लिए छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन एगेंट लीप फॉर मैनकाइंड, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। तो कितना होता है दोस्तों? यह बाहर की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो कौन है दोस्तों? इंटेलसैट है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो किसका करते हैं दोस्तों? कृष्ण व्हीलर का करते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। तो किस यान से गई थी दोस्तों? यह कोलंबिया से गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह ब्राय अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्राय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उस प्रथम मानव को यूरिन गागरिन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, हेलियोस्ट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो किस खगोल शास्त्री को नज़रबंद किया गया दोस्तों? गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री डेनिस टिटो था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो चंद्रमाओं की संख्या 4 है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। तो प्रथम मानव चालित वाहन कौन है दोस्तों? लूनार
रोवर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? तो यह योजना कहाँ बना रही है? हमारे चंद्रमा पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जनवरी 2016 तक इसरो का मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसरो ने एरोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो इसका शुभारंभ 2015 में किया था। अगला प्रश्न, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया? तो इसे 2013 में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जियोन सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्मार्ट सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी से नमी मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इससे किसने लॉन्च किया है? तो इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1958 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री डायस अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। तो पहला मानव यूरिन गागरिन बन गया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। तो यह कौन थे? यह थे स्कॉट जोसेफ कैली थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रेक्षण डायस के द्वारा किया गया था। तो यह सोवियत के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय राकेश शर्मा थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन था? तो पहला मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट डायस में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किस से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? तो यह किसने किया था दोस्तों? रोहिणी ने किया था। अगला प्रश्न, ISRO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली ने डायस पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी। तो किसने संभाली थी दोस्तों? किस पर 340 दिन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन संभाली थी? एक्सपेडिशन 26 बार। अगला प्रश्न, डायस भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। तो कौन उपग्रह था दोस्तों? यह रोहिणी था। अगला प्रश्न, डायस दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 थे। अगला प्रश्न, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार इस्तेमाल 1994 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यह सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न,
डायस ब्राय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था, तो इसका पहला कुत्ता लाइका था। अगला प्रश्न, वह अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव उपग्रह कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो कितने की है? 12 ने की है। अगला प्रश्न, कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा? तो किसने लौटा? स्कॉट केली ने लौटा था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो यह जेनेसिस के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? यह है GSAT-7 है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो चीनी महिला लियू योंग थी। अगला प्रश्न, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो यह कब किया गया था? 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न, डायस कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था, तो कौन नहीं था? वायेजर 1। अगला प्रश्न, डायस ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था, तो कौन था दोस्तों? यह है के राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न, डायस अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले या वाली पहले और पहली भारतीय थे? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहली भारतीय राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने डायस प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, तो कितने प्रयास में किया था दोस्तों? बताइएगा। यह प्रथम प्रयास में किया था। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह कलामसैट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है का रूपांकन किसने किया है? इसका रूपांकन रियाज रसूख के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष शेखर वासु हैं। अगला प्रश्न, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उस रॉकेट वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कौन है दोस्तों? यह के सिवन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एस सोमनाथ एक भारतीय अंतरिक्ष इंजीनियर और रॉकेट प्रौद्योगिकीविद ने किसके एक नए निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसके? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा संचार उपग्रह के सफल परीक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है? तो किसका किया गया है? GSLV MK3D1, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? यह कहाँ किया है दोस्तों? यह पोखरण में किया था। अगला प्रश्न, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन के रूप में डॉक्टर के सिवान के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, जून 2017 में नासा ने विश्व का सबसे हल्का उपग्रह लॉन्च किया है जो चेन्नई के छात्रों द्वारा निर्मित 64 ग्राम वजन का था। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कलामसैट है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डायस दिखाई देता है तो आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो रॉकेट मैन के नाम से के सिवान को जानते हैं। अगला प्रश्न, रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है?
तो किस देश का है दोस्तों? श्रीलंका का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? तो उस पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा हाल ही में छात्रों के लिए लॉन्च किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मूलभूत ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा? तो यह मंगल ग्रह पर उतरा था। अगला प्रश्न, कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? तो यह है एस्ट्रोसैट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, थुम्बा को डायस की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तो किसकी उपस्थिति में? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेटस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो इसका GSLV MK3 M1 का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो कौन है? गगन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट को पहले 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इसे कब शुरू किया गया था? 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, GSAT 31 क्या है? यह क्या है दोस्तों? दूरसंचार उपग्रह है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसे अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसे सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो किसका किया था? GSLV MK3 का किया था। अगला प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका जनक विक्रम साराभाई को मानते हैं। अगला प्रश्न, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डायस में भारत सरकार द्वारा इनको एस्पायर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो कब हुआ था? यह 1962 में। अगला प्रश्न, उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। तो उस मिशन का नाम है आदित्य L1। अगला प्रश्न, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इस उड़ान का नाम गगनयान है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डायस की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी दोस्तों? AGEOS के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? एस्ट्रोसैट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हैदराबाद में स्थित डायस रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसारण, डाटा प्रसार, एरियल रिपोर्ट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेवार है दोस्तों? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, खगोलीय भौतिक विज्ञानी डायस ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा के अंतरिक्ष यान का नाम रखा। उन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो कौन थे दोस्तों? यह यूजिन पार्कर थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को डायस में प्रक्षेपित किया। इससे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया था। तो कौन था दोस्तों? यह 2008 में प्रक्षेपित किया था। कब किया था? 2008 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में नहीं है? तो किसका नहीं है दोस्तों? सत्येंद्र नाथ बोस का नहीं है। अगला प्रश्न, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? तो उस पहले यान का लूना 9 था। अगला प्रश्न, इसरो ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK3 को डायस के उपनाम दिया गया था। तो यह फैट बॉय के नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो कौन है दोस्तों? यह इमेजोस है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे 1983 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो यह विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो इसरो के प्रस्ताव की मंजूरी 2003 में दी गई थी। अगला प्रश्न, कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था? तो इसे EIRNSS-2 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो 2018 में GSAT-7A ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यह कहाँ किया गया था दोस्तों? यह बेंगलुरु में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह विक्रम साराभाई के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है? तो यह क्या है? यह सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, चासमा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो यह श्री पेरुबुदूर में नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। उस उपग्रह का नाम है हिलर आइलैंड है। अगला प्रश्न, चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जी माधवन नायर थे। अगला प्रश्न,
डायस एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1989 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया था। दूसरा नाम है रोहिणी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चंद्रयान-1 को डायस का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। तो किसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया दोस्तों? PSLV C11 को उपयोग करके प्रक्षेपित किया था। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।